परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान दंपति सपरिवार सपरिकर, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री राम कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है, जीव पर अनुग्रह होता है, तो जीव को ऐसा पवित्र मंगलमय अवसर प्राप्त होता है। और ऐसे अवसर को पाकर हम अपने आत्म कल्याण का उपाय न करें तो हमसे ज्यादा कोई गया गुजरा नहीं होगा। सच पूछो, संसार का प्राणी सुख तो चाहता है, लेकिन सुख का साधन जो है वो साधन नहीं करना चाहिए। हर प्राणी चाहता है कि हमारे जीवन में सारे सुख हों, सारी सुविधाएं हों, आनंद ही आनंद हो, लेकिन ये सुख आनंद मिलेगा कैसे, उस कार्य को नहीं करना चाहता। यही विडंबना। सुख आनंद ये धर्म का फल है। हम धर्म के फल को चाहते हैं, लेकिन धर्म नहीं करना चाहते। ऐसा कैसे होगा कि हम पेड़ न लगावें, पेड़ को सींचे न, उसकी सुरक्षा भी न करें और केवल फल खाना चाहें? बोले हाँ, एक उपाय है। बोले क्या उपाय? बोले न पेड़ लगावें, न पानी डालें, न सींचें, पैसे से खरीद के खा लें। तो उस तरह से पैसे से धर्म को खरीद लिया जाए और उसका फल हमें मिल जाए? बोले ये संभव नहीं। सब अगर यही सोच लें तो धर्म का वृक्ष कैसे सुरक्षित रहेगा? हम धर्म का आचरण अपने जीवन में अपनाएं। अपने कल्याण का हम स्वयं प्रयास करें। कोई व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं करता, स्वयं का कल्याण स्वयं को, व्यक्ति को करना होता है। हम जब अपना कल्याण स्वयं चाहेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, और नहीं चाहेंगे तो हमारी स्वयं दुर्गति होगी, ये तय है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये साधन, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ऐसा पवित्र वातावरण, सद्गुरु, इन सारी चीजों के रहते हुए भी अगर किसी व्यक्ति का पतन होता है, वो दुख प्राप्त कर रहा है, तो स्वयं का उसका दोष है, किसी और का दोष। ऐसा सुंदर सुअवसर, और उसके बाद ये मानव जीवन भगवान ने सब कुछ दिया, इसके बाद भी हम धर्म, परमात्मा की भक्ति, सत्संग, इन उपायों के द्वारा अपने जीवन को मंगलमय नहीं बना सके, तो इसमें हमारा ही दोष है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, साधु संगति पाइये, जेई दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने बाल लीला की, और बाल लीला में भगवान ने माता पिता को, अयोध्या के परिजन पुरजन को परम आनंद सुख प्रदान किया। गुरुकुल में पढ़ने गए, अल्पकाल विद्या सब आई। यहां तो श्री रामावतार में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल में ही समस्त विद्याएं आ गई। कृष्णावतार में तो कम से कम दिन का निर्धारण किया। कहते हैं कृष्ण भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए
तो 64 दिन में सारी विद्याओं को पढ़ लिया। 64 दिन में 64 कलाओं को सीखकर भगवान गोविंद कृष्ण आ गए। और राम जी बोले, राम जी तो अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। ये तो कथा का आनंद है। भगवान श्री राम और कृष्ण में तत्वतः कोई भेद नहीं। भगवान श्री राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। चरित्र में अंतर है और भक्त दोनों चरित्र का आनंद लेते, कभी राम जी के चरित्र का, कभी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का। बिंदु जी ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा है कि दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। हम राम जी के दास हैं तो कन्हैया के सखा हैं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात सत्कार में मग्न होकर सदा, मात सत्कार में मग्न होकर सदा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा, भोग मोहन छका दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। किसी ने कहा भाई एक तरफ रहो चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो, ये दोनों तरफ रहोगे दो नाव में पांव रखने वाला तो डूब जाता है। और कुछ इधर भी कुछ उधर भी। तो बिंदु जी कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, दो नाव में पांव रखने वाले डूब जाते हैं, लेकिन हमारे तो दोनों ठाकुर कल्याणप्रद हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो न इधर के हुए न उधर के हुए। इस जमाने में कुछ लोग ऐसे हुए, इस जमाने में कुछ लोग
इधर के हुए ना उधर के हुए, जो इधर के हुए ना उधर के हुए। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो न इधर के हुए न उधर के हुए, लेकिन बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। भगवान श्री कृष्ण का और प्रभु श्री राम का चरित्र अद्भुत आनंदमय कल्याणप्रद है। दोनों परिपूर्ण तत्व, परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और दोनों का मंगलमय चरित्र सारे विश्व का मंगल करने वाला है। हाँ, थोड़ा अंतर जरूर है, और अंतर यह है कि राम जी का चरित्र अनुकरणीय है और कृष्ण भगवान का चरित्र श्रवणीय है। कृष्ण भगवान की कथा को सुनो और आनंद का अनुभव करो, और राम जी की कथा, बोले राम जी की कथा को सुन करके आनंद का अनुभव करके इसको अपने जीवन के आचरण में उतारो। कृष्ण भगवान का चरित्र जो है वो आचरण में उतारने योग्य नहीं है। कृष्ण भगवान ने जो किया वो करने चलोगे तो डंडे ही पड़ेंगे। कृष्ण भगवान का चरित्र तो केवल सुन करके आनंद लेने के लिए। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई तो रासलीला का वर्णन सुन करके राजा परीक्षित को संदेह हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि स कथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता। जो धर्म के सेतु हैं, धर्म के वक्ता हैं, धर्म के कर्ता हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण ने प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम। इन्होंने ऐसा विपरीत आचरण क्यों किया? दूसरे की पत्नी के साथ ये नाच गाना रासलीला, ये सब क्या है? क्या ये धर्म है? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, पहला उत्तर तो ये है कि भगवान समर्थ हैं, उनको कोई दोष नहीं, चुपचाप बस। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की राई, रवि पावक सुर सर की राई, रवि पावक सुर सर की राई, रवि पावक सुर सर की राई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष। समर्थ को दोष नहीं होता, भगवान सर्व समर्थ है। और भगवान को इसलिए भी कोई दोष नहीं है क्योंकि भगवान पाप पुण्य धर्म अधर्म इससे परे है। पाप पुण्य धर्म अधर्म का बंधन केवल जीवात्मा के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं। और इससे भी बड़ा उत्तर अगर चाहिए तो धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है? वेद पुराण शास्त्र में जो लिखा है धर्म अधर्म, वो तो धर्म अधर्म की प्रारंभिक परिभाषा है। और अंतिम परिभाषा धर्म अधर्म की क्या है? तो कहते हैं यत् प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यमन्यत्
भगवान को जो अच्छा लगे वही धर्म, और भगवान को जो अच्छा न लगे वो अधर्म। आप बहुत बढ़िया धर्म करो, खूब यज्ञ करो, दान करो, तप करो, जप करो, भगवान को अच्छा नहीं लगा, बोले सब तुम्हारा धर्म बेकार है। और आप कोई धर्म न करो, अधर्म करो, लेकिन भगवान को अच्छा लग गया तो वही धर्म हो जाएगा। ये अंतिम परिभाषा है धर्म। वही सदन कसाई की कथा है। सदन कसाई मांस बेचता था, कसाई था, उसका वही धर्म था। हां, इतना जरूर करता था कि स्वयं पशु की हत्या नहीं करता था, हृदय में दया का भाव था। लेकिन जाति धर्म, वर्ण धर्म, वही उसका व्यापार था। तो अपने उस धर्म को छोड़ करके दूसरा व्यापार वो कर नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा जीव की हत्या भी न हो और व्यापार भी चले, क्योंकि यही मेरा धर्म है। तो दूसरे लोग जो अन्य कसाई पशु की हत्या करते थे, उन्हीं के यहां से मांस लाकर कुछ मुनाफा कमा करके अपना जीवन यापन करता था। और उस मांस बेचने वाले कसाई के पवित्र भाव पर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान उसके घर पधारे। वो जिस बटखरे से मांस तौलता था, वो बाट पत्थर का, और वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, साक्षात भगवान शालग्राम। और ऐसा अद्भुत बाट कि किसी को 1 किलो देना हो तब भी वही, आधा किलो देना हो तब भी वही, पाव भर देना हो तब भी वही, एक ही बाट से सब काम चलता। भगवान घट पड़ जाते, वजन उनका कम ज्यादा हो जाए। उसकी भावना के अनुकूल भगवान लीला करते और अपने खून से सने हुए हाथों से उस बाट को उतारता, रखता, और भगवान को वही आनंद मिलता था। एक कोई महात्मा उधर से गए, उन्होंने देखा दूर से, उनको लगा अरे ये तो शालग्राम भगवान है, इस कसाई के घर में ऐसी गंदी जगह पर, इनको ले चल करके मैं इनकी सेवा करूं। बस वो मौका पाकर देखा तो उसने सोचा लाओ इनको चुरा ले चले। लेकिन चुराने का मौका नहीं मिला तो उसने क्या किया, बोले उस कसाई से कहा, बोले ये बाट ही तुम मुझे दे दो। सदन कसाई ने कहा ये तो हम नहीं देंगे, ये मेरा बाट बड़ा अद्भुत है। महात्मा ने अपनी युक्ति लगाई और कैसे भी करके चुरा लिया। लेकर के गए और जाकर के खूब बढ़िया दूध दही में स्नान कराया, पंचामृत में, मखमल की गद्दी पर भगवान को बैठाया, फूल तुलसी चढ़ाई, आरती उतारी, भोग लगाया, साफ सेवा की महाराज विधि पूर्वक। और सेवा करने के बाद रात में जब महात्मा सोए तो भगवान छाती पर चढ़ गए और भगवान ने कहा, अरे बाबा तू मुझे क्यों उठा लाया, जल्दी से जल्दी मुझे वहीं पहुंचा दे सदना के पास। तो स्वप्न में ही महात्मा ने कहा, प्रभु वहां इतनी गंदगी में यहां आपकी मैं सेवा करूंगा। तो भगवान ने कहा, धर तू अपनी सेवा अपने पास, मेरा सदना खून से सने हुए हाथों से उठा करके मुझे अपने तराजू में बैठा करके जब झूला झुलाता है तो मुझे जो सुख होता है वो सुख तुम्हारे इस मखमल के गद्दे पे नहीं मिलेगा। महात्मा की नींद खुल गई और ठाकुर को लेकर रोते हुए दौड़ते हुए गए और जाकर के सदन कसाई को साष्टांग किया। बोले तुम धन्य हो, भगवान की तुम्हारे ऊपर इतनी अद्भुत कृपा, ठाकुर तुम्हारे पास रहना चाहते। सदना ने कहा ये मेरे भगवान हैं। तब सदन कसाई को पता चला कि ये भगवान है। फिर तो सदन कसाई को बड़ा पश्चाताप हुआ कि भगवान की मैं सेवा नहीं कर सका। उस दिन से वो भगवान की सेवा करने लगा। तो कहने का भाव कि भगवान को जो अच्छा लगे वो धर्म, और भगवान को ना अच्छा लगे तुम बहुत धर्म करो तो धर्म नहीं हो सकता। ये धर्म की अंतिम परिभाषा है। यत्तत् प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यमन्यत्। तो राजा परीक्षित ने जब संदेह किया तो सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान सर्वसमर्थ हैं और वो जो करते हैं सब अच्छा ही है, समर्थ को दोष नहीं होता। और फिर उसी प्रसंग में सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान का जो चरित्र है कृष्ण भगवान का, ये केवल सुनने के योग्य है, आचरण के योग्य नहीं है। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करने के योग्य है, और भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करने के योग्य नहीं है। ये निर्णय किया सुखदेव जी ने।
और राम जी के चरित्र में कहते हैं रामादिवत वर्तितव्यम, हम कैसा आचरण करें? बोले राम जी का जैसा आचरण है हम वैसा आचरण करें। राम जी का चरित्र अनुकरणीय चरित्र है, इसीलिए राम जी का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्याप्त है। आज भी किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो राम जी के जन्म के ही गीत गाए जाते हैं, ब्याह होता है तो राम जी के जन्म के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। हमारे आपके ऊपर कोई संकट आ जाए तो मुंह से राम नाम ही निकलता है, अरे राम रे राम, ऐसा हो गया, राम ही निकलता। हमने तो गांव में देखा है, अभी भी परंपरा है, लोग किसी का अभिवादन भी करते हैं तो यही कहते हैं साहब राम राम, राम राम से ही अभिवादन होता है। और अभिवादन ही नहीं, कितने व्यापारियों को हमने देखा है, थोक का भाव, थोक का व्यापार करने वाले, अन्न का व्यापार करने वाले जब तौलते हैं तो कै पलड़ा तौला, तो जब गिनती करते हैं तो पहले पलड़े को कहते हैं राम, उसके बाद तब 2, तब 3, तब 4, तब 5, पहले को राम। आज भी परंपरा, क्यों? बोले राम एक है, दूसरे नहीं, इसलिए एक संख्या ही राम का वाचक है। इसलिए जब तौलते हैं तो कहते हैं राम 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 राम, उसके बाद तब फिर राम 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 2, राम 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 3, इस तरह से आज भी वो परंपराएं व्याप्त है। राम जी का चरित्र इतना व्यापक चरित्र है, यहां तक कि हमारे जीवन का जब अंत होता है तो अंत में भी यही कहते हैं राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, विष्णु नाम सत्य है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रधान रूप से तो राम नाम सत्य है, यही कहा जाता है। राम जी का चरित्र इतना व्यापक चरित्र, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ रामायण में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम के चरित्र को लिखा है। और भगवान श्री राम के चरित्र का एक एक अक्षर, कहते हैं एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम, राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देने वाला है। 100 करोड़ रामायण में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरित्र को लिखा, और उस 100 करोड़ रामायण में से 100 श्लोक निकालकर, 100 करोड़ में से 100, बस 100 श्लोक निकालकर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने उन्हीं 100 श्लोकों को आकर के महर्षि वाल्मीकि को सुनाया, और वाल्मीकि जी ने 100 श्लोक में राम जी की कथा को सुनकर सूत्र रूप में प्राप्त करके 24,000 श्लोकों में लिखा। फिर वाल्मीकि रामायण में रामचरित्र को पढ़कर वेद व्यास जी ने 18 पुराण में यत्र तत्र राम जी के विभिन्न कल्पों की कथाएं लिखी, और फिर इन समस्त कथाओं को पढ़ने के बाद परवर्ती विद्वानों ने, कवियों ने राम जी के चरित्र को अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में, अपनी अपनी भंगिमा में विस्तार प्रदान किया, और आज जितनी रामायण उपलब्ध है उतनी भी रामायण हम लोग नहीं पढ़ पाते। 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। ऐसा राम जी का अपूर्व चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए और पढ़ करके ज्ञान संपन्न हो गए, और फिर अयोध्या में रहकर अपने पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। पढ़ने का फल क्या है? बोले पढ़ने का फल है कि हमारा आचरण, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो। गुरुकुल में जब तक विद्यार्थी पढ़ने नहीं जाता तब तक उसे स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। जब तक गुरुकुल में पढ़ने न जाए तब तक उसके लिए सब छूट है। वो कै बजे तक सोए, कै बजे तक जागे, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, कोई प्रतिबंध नहीं होता। कामाचार कामभक्ष कहा गया है, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार के पूर्व, गुरुकुल में जाने के पूर्व खाने पीने की, सोने की, उठने की, जागने की, नहाने धोने की कोई प्रतिबद्धता नहीं होती। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद, गुरुकुल में जाने के बाद इन सारे नियमों का पालन अनिवार्य हो जाता है। यही मर्यादा है। भगवान श्री राम भी गुरुकुल में गए, पढ़ करके आए, अब समस्त मर्यादाओं का राम जी पालन करते हैं। अभी तक तो बालक थे, कुछ भी होता था, कैसे भी खेलें कूदें, कुछ भी करें।
लेकिन अब ऐसी अद्भुत मर्यादा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते। भगवान श्री राम क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए क्षत्रियों का जो धर्म है उस धर्म का वो समुचित पालन करते। अपने अपने वर्ण का धर्म, यही सनातन धर्म है। आज वर्ण की बात की जाए तो लोग कहते हैं ये मनुवादी हैं, ये मनुवादी हैं, ये लोग सांप्रदायिक हैं, ये लोग समाज को बांटने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के अनुकूल जो धर्म का शास्त्र में निरूपण है, इस विषय को अगर छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, तो सनातन धर्म में कुछ नहीं बचेगा, सनातन धर्म ही खत्म हो जाए। क्योंकि सनातन धर्म वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित है। इसलिए जो नेता लोग, समाज सुधारक लोग इन सारी बातों को कहते हैं, वो धर्म के और शास्त्र के मूल तत्व को नहीं जानते। धर्म का जितना विधान है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, वो वर्ण के ही अनुकूल है। किस वर्ण के व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही सनातन धर्म। तत्त वर्णों के अनुकूल तत्त धर्मों का निरूपण, यही सनातन धर्म है। और अपने अपने वर्ण के अनुकूल धर्म का आचरण करना, यही भगवान की परम भक्ति भी है। और भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक प्रजा का पालन करते हुए अपनी प्रजा को वर्ण धर्म का ही उपदेश किया। राम जी के राज्य का जो वर्णन है, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भगवान श्री राम जब सिंहासनारूढ़ हुए, सारी त्रिलोकी आनंदमयी हो गई, सारे शोक समाप्त हो गए, सभी आनंदित थे। 11,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया। श्रीमद् भागवत के अनुसार 13,000 वर्ष राज्य किया और अन्य विद्वानों के मत के अनुसार भगवान ने 33,000 वर्ष राज्य किया। ये तीनों बातें कल्प भेद से सारी बातें सत्य हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाये, भांति अनेक मुनीसन गाये। तो भगवान ने इतने दिनों तक जो राज्य किया, उनके राज्य में किसी भी प्रजा को, किसी प्राणी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के राज्य का जो वर्णन किया है, वहां पर कहते हैं कि राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष के अंतराल में किसी पिता को अपने पुत्र के वियोग का दुख नहीं हुआ। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्। राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र की मृत्यु का शोक नहीं हुआ। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष में कोई स्त्री विधवा नहीं हुई, उसको वैधव्य का दुख नहीं। राम जी के राज्य के पहले हुआ, यहां तक कि राम जी की माताएं ही वैधव्य को प्राप्त हो गईं, कौशल्या के कई, सुमित्रा। लेकिन राम जी के राजा बनने के बाद किसी स्त्री को यह दुख नहीं हुआ कि उसका सुहाग चला जाए। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष में कभी कोई व्यक्ति पानी में डूब करके नहीं मरा। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। न बातजम भयम किंचन नापसु मज्जंति जंतवा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष में कभी आंधी तूफान नहीं आया, कोई पानी में डूब करके नहीं मरा, न कभी कहीं किसी के घर में आग लगी, न आगजनी हुई। इतना ही नहीं, 11,000 वर्ष तक राम जी के राज्य काल में कभी किसी को बुखार भी नहीं हुआ, और बीमारी तो दूर की बात। नापि ज्वर कृतम तथा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नापि ज्वर कृतम तथा, ज्वर मने बुखार। 11,000 वर्ष में किसी को बुखार भी नहीं आया, और बीमारी तो बहुत दूर की बात। अब सोचो, ऐसा राज्य हो कि जिसमें न बीमारी हो,
न कोई चोर हो, न कोई डूब के मरे, न आग से मरे, न कभी आंधी तूफान आवे, समय पे वर्षा हो, समय पे धूप निकले, समय पे रात्रि हो, समय में दिन हो, न कभी किसी के पुत्र का मरण हो, न कभी किसी स्त्री को विधवा होना हो। कितना अद्भुत राज्य था। और ऐसे राज्य में, ऐसा राज्य जहां रहा होगा वहां कल्पना करिए कि किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। भाई जब आग नहीं लगती है तो न दमकल की जरूरत है, न फायर ब्रिगेड की जरूरत, कोई जरूरत। कोई पाप नहीं करता था, इसलिए 11,000 वर्ष तक राम जी के राज्य में किसी को दंड देने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जितने न्यायालय थे सब में ताला लगे रहते थे, बस खाली समय पर जाकर के सफाई होती थी, न्यायालय खोल दिए जाते थे, हिसाब किताब होता था। लेकिन न्याय का कोई प्रसंग ही नहीं आता था कि किसी के लिए कोई दंड का विधान किया जाए अथवा उस मुकदमे को सुना जाए। दंड जतिन कर भेद जह, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के राज्य में दंड शब्द सुनने को नहीं मिलता था। किसी को दंड दिया गया ये शब्द नहीं सुनने को मिला। हाँ, दंड शब्द सुनने को मिलता था, लेकिन किस प्रसंग में? बोले कोई सन्यासी महात्मा आ जाते थे तो लोग कहते देखो हाथ में दंड लिए हुए, हाथ में डंडा लिए रहते थे। दंड जतिन कर भेद जहां, सन्यासियों के हाथ में दंड होता था, लेकिन दंड जो किसी अपराधी को दिया जाता था, इस अर्थ में दंड शब्द का प्रयोग राम जी के राज्य में नहीं। क्यों? बोले कोई अपराध करता ही नहीं। तो जिसके राज्य में दंड की कोई आवश्यकता न हो तो समझ लो न पुलिस की जरूरत है, न थाना की जरूरत है, न कोर्ट कचहरी की कोई आवश्यकता। कोई बीमार नहीं हो, बीमार न तो न हॉस्पिटल की जरूरत है, न एम्बुलेंस की जरूरत है, न दवा की जरूरत है, न डॉक्टर की, न दवा के फैक्ट्री की, कोई काम ही नहीं। ऐसा अद्भुत राज्य। तो राम जी ने किस विधि से राज्य किया, क्या किया राम जी ने कि उनके राज्य में ऐसी अद्भुत व्यवस्था थी। आज सभी लोग राम राज्य की बात करते हैं, बड़े बड़े नेता लोग भाषण देते हैं तो यही कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, हम राम राज्य ला देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो कहने से राम राज्य नहीं होता। राम राज्य लाने के लिए क्या करना होगा? बोले राम राज्य लाने के लिए राजा को राम जैसा बनना पड़ेगा। राजा राम जैसा बन जाए, राम जी का जितना पवित्र आचरण है उतना पवित्र आचरण राजा का हो जाए तो अपने आप राम राज्य हो जाता है। राम राज्य की स्थापना का यही मूल मंत्र है। और राम जी ने 11,000 वर्ष क्या किया? बोले राम जी 11,000 वर्ष तक अपनी प्रजा को उपदेश करते थे। लाठी डंडा से राम जी ने शासन नहीं किया, गोली बंदूक और आंसू गोला से राम जी ने शासन नहीं किया, भय दिखा करके शासन नहीं किया, अपितु प्रेम पूर्वक राम जी ने अपनी प्रजा को उपदेश देकर के सद्धर्म में लगाया। प्रतिदिन संध्या वंदन करके नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद राम जी अपने दरबार में बैठ जाते और प्रजा के लोग आते और उन प्रजा के लोगों को राम जी उपदेश करते थे। व्याख्यांतम भरतादिभिः परिवृतम रामम भजे श्यामलम। राम जी का व्याख्यान होता, लोग पूछते, राम जी धर्म तत्व का निरूपण करते और अपने अपने धर्म को सुनकर, अपने स्वधर्म को समझकर लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते। इसलिए राम जी के राज्य में परम आनंद था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्ण के लोगों को राम जी ने उनके उनके धर्म में लगाया। जिसका जो धर्म था वो व्यक्ति अपने धर्म को कभी छोटा नहीं समझता। आज विडंबना क्या है? आज ये वर्ग भेद, वर्ण व्यवस्था तो पहले भी थी, और लेकिन पहले ये संकट नहीं था जो संकट आज है। क्यों? बोले वर्ण व्यवस्था पहले थी लेकिन वर्णगत द्वेष, वर्णगत दुर्भावनाएं पहले नहीं थी। इसलिए लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते थे और कोई अपने धर्म को छोटा नहीं समझता था। और किसी का धर्म छोटा नहीं है। जो ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है, अपने अपने धर्म का व्यक्ति पालन करता है और उसका अपना धर्म उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है और किसी का धर्म कम नहीं है। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करेगा तो उसे जो फल मिलेगा वही फल क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करेगा तो उसे मिलेगा। धर्म के स्वरूप में भेद है, धर्म के फल में कोई भेद नहीं। और लोग अपने अपने धर्म का पालन करते और सभी वर्ण व्यवस्था के अनुकूल रहते, इसलिए प्रजा को परम आनंद था।
और वर्ण व्यवस्था में कहीं कोई भेद नहीं था। भेद तो बाद में लोगों ने पैदा किया। स्वार्थी तत्वों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वर्ण भेद को पैदा करके अपना उल्लू सीधा किया और सिखाया क्या, बोले ये ब्राह्मण लोग, ये मनुवादी लोग किसी को मंदिर में नहीं जाने देते, मंदिर से दूर रखा, इन चीजों से दूर रखा, अपने कुएं से पानी नहीं लेने दिया, सताया। ये सारी बातें उनके अंदर भरी गई। आप विचार करो, आज भी कितने वृद्ध बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चारों धाम की यात्रा किए होंगे, सभी तीर्थों में गए होंगे। कभी आप किसी तीर्थ में जाओ, किसी ने आपसे पूछा हो कि आप किस जाति के हो? पूछा कभी? किसी ने नहीं। चाहे आप बद्रीनाथ धाम जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी जाओ, कहीं किसी ने नहीं पूछा। तो फिर ये बात आई कहां से कि मंदिर में लोगों को जाने नहीं दिया गया? सभी मंदिरों में सभी दर्शन करते हैं, चाहे आप जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे द्वारका जाओ, चाहे बद्रीनाथ धाम जाओ, किसी भी मंदिर में आप खड़े होकर के दर्शन करो, जगमोहन में चले जाओ, भगवान को प्रणाम करो, प्रसाद ले लो। किसने रोका? आज भी कहीं रोका नहीं जाता और पहले भी कभी नहीं रोका गया। लेकिन समाज में उन स्वार्थी तत्वों ने इन बातों को भरा। कहते कुएं में पानी नहीं पीने दिया गया, सताया गया। प्रश्न तो यह है कि अगर उनको मनुवादियों ने कुएं में पानी नहीं पीने दिया तो आखिर वो लोग जिंदा कैसे रहे? बिना पानी के तो कोई जीवित रह नहीं सकते। पानी नहीं पीने दिया तो जिंदा कैसे थे? और जिंदा थे इसका मतलब पानी पीते थे, तो फिर कहां से पीते थे? ये सारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि ये सब सारी बातें कपोल कल्पित थी। केवल समाज में भेद पैदा करने के लिए स्वार्थी तत्वों ने ये सब कुछ किया और इसके पीछे अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी और उसका परिणाम आज तक ये भारत राष्ट्र भोग रहा है। उनके बहकावे में आकर बोले पानी नहीं पीने दिया। प्रश्न ये है कि पानी पीने वाला कुआं खोदता कौन था? बोले कुआं तो वही लोग खोदते थे। तो बोले जो कुआं दूसरे के लिए खोद सकता है वो अपने लिए नहीं खोद पाता, और जो दूसरे के लिए कुआं बनाया वो अपने लिए भी कुआं बना सकता है। और जब उसके अपना खुद का कुआं है तो फिर दूसरे के कुएं में पानी पीने जाएगा क्यों? क्या जरूरत पड़ेगी? फिर विवाद होगा कहां? तो कहने का तात्पर्य कि इन सारी बातों को कहकर अंग्रेजों ने, विदेशियों ने हमारे धर्म को भीतर से खोखला करने का षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र में यहां का बुद्धिजीवी वर्ग भी फंसा और धीरे धीरे अपने ही धर्म को अधर्म समझने लगा, अपने ही सिद्धांत को, अपनी सनातन परंपरा को ही वो दोष युक्त समझने लगा और उसका परिणाम दोष युक्त समझने के कारण उस धर्म से वो धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। बंधुओं, सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था ही विश्व का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है और वर्ण व्यवस्था में ही पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अपनी प्रजा को वर्ण धर्म का ही उपदेश किया। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। चारों वर्ण के लोगों को राम जी ने अपने अपने धर्म में लगाया, स्वयं अपने धर्म का वो पालन करते, क्षत्रिय धर्म का। कहीं भी राम जी ने अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं किया। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि क्षत्रियों का धर्म है मृगया करना, शिकार करना, मृग का शिकार करना, जंगली पशुओं का शिकार करना, ये क्षत्रियों का धर्म माना गया। तो राम जी भी मृगया करने जाते हैं। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालयन। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि भगवान श्री राम जब मृगया करने के लिए जाते तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे घोड़े पर बैठ करके जाते। राम जी मृगया करते। लोग कहते हैं राम जी भगवान होकर एक ही वस्तु, स्थान,
अधिकारी और प्रयोजन के भेद से कहीं पर धर्म होती है, कहीं पर अधर्म होती है। जैसे उदाहरण मैंने दिया था परसों कि गाली देना अधर्म है, लेकिन विवाह में दूल्हे को गाली देना धर्म है। गाली वही है, लेकिन स्थान, व्यक्ति, उद्देश्य, भावना, इसके भेद से वही वस्तु वहां धर्म बन गई और यहां पर अधर्म हो गई। किसी के पेट में छुरा मारना अधर्म है, लेकिन डॉक्टर किसी के पेट में जब छुरा मारता है, ऑपरेशन करता है, तो वो धर्म है। काम वही है, छुरा भी लोहे का है, कटने पर पीड़ा होगी, खून निकलेगा, दर्द होगा, सब होगा, लेकिन वहां वो धर्म है, अन्यत्र वो अधर्म है। तो धर्म अधर्म शास्त्र तय करता है कहां क्या धर्म है, कहां क्या अधर्म है। शास्त्र क्षत्रियों के लिए मृगया करना धर्म कहता है, ये क्षत्रियों का धर्म है। इसलिए बड़े बड़े राजाओं ने मृगया की। स्वयं भगवान श्री राम मृगया करने के लिए जाते हैं। बंधु सखा संग ले बोलाई, बंधु सखा संग ले बोलाई, बन मृगया नित खेलई जाई, बन मृगया नित खेलई जाई, बंधु सखा संग ले बोलाई, बंधु सखा संग ले बोलाई, पावन मृग मारई जिय जानी, पावन मृग मारई जिय जानी, दिन प्रतिदिन पहि दिखावहि आनी, दिन प्रतिदिन पहि दिखावहि आनी, दिन प्रतिदिन पहि दिखावहि आनी, जे मृग राम पाल के मारे, जे मृग राम पाल के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। भगवान सखाओं को लेकर मृगया करने जाते। पावन मृग मारे हैं जिए जानी, पवित्र मृग का भगवान शिकार करते। शास्त्र जिस मृग के शिकार की अनुमति देता है, ऐसे मृगों का शिकार करते। मृग का मतलब केवल हिरण ही नहीं होता, जंगल के सभी पशुओं को मृग कहा जाता है। इसीलिए सिंह को भी मृगराज कहा जाता है, बंदर को भी शाखा मृग कहा जाता है। मृग का मतलब सभी पशु जो अपना आहार स्वयं ढूंढते हैं, ऐसे उन समस्त पशुओं को मृग कहा जाता। मृग्यते, जो ढूंढता है अपना भोजन स्वयं, ऐसे जंगल में रहने वाले सभी पशु मृग ही कहलाते हैं। और मृगया क्षत्रियों का इसलिए धर्म है कि क्षत्रियों का कर्तव्य है प्रजा का पालन, और राजा का तो विशेष रूप से। जो मृग जंगल में अन्य पशुओं के लिए घातक बन जाएं, ऐसे पशुओं की हिंसा करना, उन्हें मारना, ये क्षत्रिय का धर्म होता है। कोई सिंह अत्यंत उग्र हो जाए, नगर में आकर के लोगों को मारने लग जाए, नाहक हिंसा करे, तो जंगल में अशांति पैदा होगी, तो ऐसे सिंह का शिकार करना क्षत्रिय का धर्म है। कोई हाथी पागल हो जाए, उस हाथी के कारण जंगल में उत्पात हो, तो ऐसे हाथी का शिकार करना क्षत्रिय का धर्म है। जिस मृग के नाभि की कस्तूरी परिपक्व हो गई, ऐसे कस्तूरी मृग का शिकार करना क्षत्रिय का धर्म है। इस प्रकार से धर्म के अनुकूल जो मृगया है वो राम जी करते, और भगवान के हाथ से जो मृग मरते वो सीधे स्वर्ग चले जाते, उनको परम गति मिल जाती। इसके बाद वर्णन आता है कि भगवान अयोध्या में रहकर अपने भाई बंधुओं के साथ, मित्र सखा मंडली के साथ बैठकर वेद पुराण का स्वाध्याय करते। वेद पुराण सुनहि मन लाई। वेद पुराण सब भगवान पढ़ करके आए हैं, लेकिन फिर भी सखाओं के साथ बैठ करके वेद पुराण शास्त्र की चर्चा करते। यद्यपि राम जी सब जानते हैं, आप कहीं अनुजही समझाई, और भगवान की दिनचर्या कितनी पवित्र है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने दैनिक नित्य कृत्य का संपादन करते हैं,
और फिर पिताजी की अनुमति लेकर के राज्य के समस्त कार्यों का संचालन करते हैं। रात काली उठ के रघुनाथा, रात काली उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, आयशु मागी करही पुर काजा, आयशु मागी करही पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा, देख चरित हर सही मन राजा, रात काले उठ के रघुनाथा, रात काले उठ के रघुनाथा, रात काले उठ के रघुनाथा। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करते। ऐसा राम जी का आदर्श चरित्र। अब भगवान धीरे धीरे 12 वर्ष के हो गए। 12 वर्ष की अवस्था हो गई और इनके चरित्र को देखकर, इनके आचरण को देखकर, इनके शील स्वभाव को देख करके श्री दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई। क्या चिंता हुई? बोले चिंता हुई कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। बोले बेटा के ब्याह की चिंता? बेटी के ब्याह की चिंता बाप को हो ये तो सोचने वाली बात है। बेटा के ब्याह की चिंता नहीं होती किसी को। लोग सोचते हैं जिसको गर्ज होगी वो आएगा ब्याह करेगा, और वो भी जिसके बेटे इतने सुंदर, इतने गुणवान, इतने लायक, उसको बेटा के ब्याह की चिंता। और वो भी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, त्रिभुवन कमनीय। लेकिन दशरथ जी को चिंता हुई। क्यों चिंता हुई? बोले दशरथ जी को इसलिए चिंता हुई कि दशरथ जी ने सोचा मेरे बेटे इतने योग्य हैं, इतने सुंदर हैं, इतने गुणवान हैं, इनके अनुकूल, इनके समकक्ष भार्या कहां मिलेगी। समस्या इस बात की। ब्याह करने के लिए तो हजारों आ जाएंगे, लेकिन सबसे थोड़ी ब्याह होता है। ब्याह में भी गुण धर्म का विचार किया जाता है। कुल, परंपरा, अवस्था, संस्कार, ये सब जब मिलते हैं अधिकतम, तब विवाह संबंध दृढ़ होता है। इसीलिए आज भी विवाह होता है तो गोत्र, परंपरा, खानदान सब देखा जाता है। कुंडली मिलाई जाती कितने गुण बने, और जब गुण बनते हैं तभी विवाह होता है। तो दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे बेटे इतने अद्भुत, ऐसे इनके जैसी कन्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बड़ा मुश्किल। और दशरथ जी को चिंता हुई। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है रामायण में कि चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवः। दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। तेषाम दार क्रियाम प्रति, अपने पुत्रों के विवाह की चिंता हो गई दशरथ जी। और इतनी चिंता हुई कि उन्होंने अपनी चिंता को अपने मंत्रियों के बीच में प्रकट किया। छोटी मोटी चिंता होती तो व्यक्ति किसी से कहता नहीं, अपने मन में रखता। ज्यादा होती है तो अपने घर के मुख्य लोगों से कहता, पत्नी से कहेगा, पत्नी पति से कहेगी, ज्यादा हुआ तो बेटे से कहेगा। और उससे भी बड़ी चिंता होती तब व्यक्ति अपने रिश्तेदार, नातेदार, परिवार सबसे कहता। दशरथ जी को राम जी के ब्याह की इतनी चिंता हो गई कि वो चिंता को संभाल नहीं सके और दरबार में सभी मंत्रियों को बुला करके, गुरुजनों को बुला करके दशरथ जी ने सबके बीच में अपनी चिंता रखी। तेषाम दार क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवः। अपने उपाध्याय को, उपाध्याय माने गुरु, आचार्य को, सबको बुला करके, वशिष्ठ जी को, वामदेव को, कात्यायन को, जाबाली को, मार्कंडे को, ये बड़े बड़े महामुनि जो उनके दरबार में बैठते थे, इन सब को बुला करके सबके बीच में अपना विषय रखा। दशरथ जी ने कहा हम बहुत चिंतित हैं। महर्षियों ने, मंत्रियों ने, सबने कहा क्या बात है। दशरथ जी ने कहा मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, इसकी चिंता। बोले होगा महाराज, आप काहे चिंतित हो।
बोले अभी तक कोई आया नहीं, कोई संबंध लेकर के नहीं आया। ये राम जी के ब्याह की लीला भी बड़ी अद्भुत है। हमारे संत कहते हैं देखो राम जी का अवतार ही ब्याह के लिए हुआ है। चाहे जितनी कथा सुना लो, राम जी का अवतार रावण के वध के लिए हुआ, राम जी का अवतार नारद जी के शाप के कारण हुआ, राम जी का अवतार लीला करने के लिए हुआ, धर्म की स्थापना के लिए हुआ। लेकिन हमारे प्रेमी संत कहते हैं नहीं नहीं, राम जी का अवतार तो केवल ब्याह करने के लिए ही हुआ था। क्यों? बोले उनका ब्याह नहीं हो रहा था क्या? बोले ब्याह तो हुआ ही। बात ये थी कि एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी जी बैठी थीं और लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु मैं जाऊं जरा मृत्युलोक में, संसार में भ्रमण करके आऊं। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी जाओ। लक्ष्मी जी आई और संसार में घूम करके जब गई तो सब कुछ तो उनको पूर्व जैसा ही दिखा, लेकिन एक चीज नहीं दिखी। बोले क्या? बोले लक्ष्मी जी ने देखा कि कुछ लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे, मैरिज एनिवर्सरी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा प्रभु हमारे आपके जीवन में सब आनंद है, एक ही आनंद नहीं है। भगवान ने कहा क्या? लक्ष्मी जी ने कहा हमारे आपके विवाह की तिथि, हमारे आपके विवाह का महोत्सव नहीं होता। तो भगवान ने कहा विवाह का महोत्सव उसका होता है जिसका विवाह होता है, हमारा आपका तो विवाह हुआ नहीं। हम दोनों तो सनातन पति पत्नी हैं अनादिकाल से। ऐसा तो है नहीं कि लक्ष्मी जी का भगवान से कभी ब्याह हुआ हो तब से वो पति पत्नी बने। अनादिकाल से भगवान लक्ष्मी नारायण दिव्य दंपति प्रिया प्रीतम है। तो भगवान ने कहा हमारा आपका तो विवाह हुआ नहीं, हम सनातन दिव्य दंपति हैं, इसलिए हमारा विवाह उत्सव कौन करे? बोले महाराज फिर ये तो हमारे आपके जीवन में कमी रह जाएगी। तो भगवान ने कहा इसको दूर करने का एक उपाय करना होगा। लक्ष्मी जी ने कहा क्या? बोले यहाँ वैकुंठ में तो अब संभव नहीं है, आप भी चलो संसार में कहीं जन्म लो और हम भी जन्म लें, और फिर हम दोनों का ब्याह हो, तब संसार के लोग हमारे ब्याह का महोत्सव मनाएंगे, फिर हमारी भी मैरिज एनिवर्सरी होगी। यहाँ वैकुंठ में तो संभव नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। तो लक्ष्मी जी चल पड़ी और लक्ष्मी जी ने जनकपुर में अवतार लिया और प्रभु नारायण ने अयोध्या में अवतार ले लिया। यहाँ अयोध्या में भगवान प्रकट भय भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और वहां जनकपुरी में भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी। सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि होतासन दुतिकारी। सिर छत्र विराजे सखी गण राजे निज निज कारज कर लारे। सुर सिद्धि सुजाना हनई निशाना चढ़ई विमाना समुदाय। पर सही बहुला मंगल मूला अनुकूला सिय गुण खानी। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भयहारी। हाँ जनहितकारी भयहारी। हाँ जनहितकारी भयहारी। जैसे भगवान अयोध्या में प्रकट हुए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसी तरह जनकपुर में भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी, पृथ्वी को फाड़ करके भगवती भूदेवी प्रकट हुई। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भय। तो संत जन कहते हैं कि विवाह के लिए ही भगवान का ये अवतार है। इसीलिए रामावतार में जैसा विवाह भगवान का हुआ ऐसा किसी अवतार में विवाह नहीं। विवाह तो राम जी का ही है। कृष्णावतार में बहुत विवाह हुए भगवान के, 16,108 विवाह कृष्ण भगवान के हुए। लेकिन किसी विवाह में कृष्ण भगवान को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दुल्हा बन करके जाते
और सारी सरहज उनकी आरती उतारती हैं, गीत गाती। ये सौभाग्य कृष्ण भगवान को नहीं मिला। उनके ब्याह में तो साले साहब की खोपड़ी फूट रही है, ससुर साहब की खोपड़ी फूट रही है, वो मार धाड़, कितने लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसा कलह कृष्ण भगवान के सब विवाह में मार धाड़ यही होता। और राम जी का विवाह, बोले राम जी का विवाह तो अद्भुत। और किसी भी अवतार में भगवान का विवाह नहीं हुआ। नरसिम्हावतार में, बोले नरसिम्हावतार में कौन ब्याह करने जाएगा भैया, कोई दुल्हन जाएगी तो उसका हार्ट ही फेल हो जाएगा महाराज भगवान को देखकर। वामन भगवान, बोले वामन भगवान ब्रह्मचारी बने, वहां तो विवाह का प्रस्ताव किया था राजा बलि ने भागवत में। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान जब पहुंचे 3 पग पृथ्वी की याचना करने के लिए, तो राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए। राजा बलि ने कहा, हे भगवान, अगर आपका ब्रह्मचर्य व्रत पूरा हो गया हो तो आप बोलो, हम आपके लिए ब्राह्मण कन्या की व्यवस्था करें, यही विवाह करा दें आपका। वामन भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं करना। तो किसी भी अवतार में भगवान का विवाह ऐसा नहीं हुआ जैसा विवाह श्री रामावतार में रघुनंदन का। तो ये अवतार ही भगवान का विवाह करने के लिए। दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई, मेरे छोरों का ब्याह कैसे होगा। तेषाम दार क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा। अपने मंत्रियों को बुला करके अपनी बात सभा में रखी। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आपको अपने बेटों के ब्याह की चिंता है। इनका ब्याह तो तब होगा जब इनको कोई पसंद करे। बोले तो कोई पसंद क्यों नहीं करता। बोले इनको आप घर से बाहर निकलने नहीं देते हो, इनको कोई देखेगा तब ना पसंद करेगा। कहीं ये जाएं आवें तब कोई इनको देखे, तब देखे तब कोई बात बनेगी। आप इनको घर में कैद करके रखोगे तो इनको कौन पसंद करेगा, तभी संबंध आएंगे। तो बोले कहां भेजें। बोले ऐसे भेजना ठीक नहीं है। बोले तब। बोले कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इनको लेके जाए और इधर उधर घुमावे दिखावे, और बहाना कुछ और हो और उद्देश्य दिखाने का हो, तो लोग देखेंगे तो कोई पसंद कर ही लेगा, ब्याह का संबंध आ जाएगा। बोले तो कौन दिखाएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, देखो साधु महात्मा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाला कोई दुनिया में नहीं होता। किसी चीज का प्रचार करना हो तो साधु महात्मा को सौंप दो। साधु महात्मा ऐसा एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि कोई कंपनी नहीं कर सकती वैसा काम। उदाहरण रामदेव जी का ले लीजिए, हमारे पतंजलि का जितना ऐड आता है, कहीं कोई किसी की जरूरत नहीं, स्वयं सब कुछ कह लेते हैं और क्या दिव्य कार्य चले। तो साधु महात्मा से बढ़िया प्रचार करने वाला दुनिया में कौन मिलेगा। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि कोई महात्मा आवे, उन्हीं के साथ इनको विदा कर दो और वो इनको ले जाएंगे घुमाएंगे, फिर कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। दशरथ जी को चिंता हो रही थी और इधर श्री विश्वामित्र जी महाराज विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहते थे। उनके यज्ञ में असुर आकर के विघ्न करते थे। सुबाहु और मारीच आकर के हड्डी और मांस उनकी यज्ञ वेदी पर डाल देते, यज्ञ वेदी अपवित्र हो जाती, उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होता। बड़ी चिंता हुई विश्वामित्र जी को। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि ये पापी असुरों का संहार भगवान के बिना नहीं होगा, और भगवान का अवतार तो अयोध्या में हो चुका है। असुरों के संहार के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है। क्यों न मैं अयोध्या चलूं और अयोध्या से भगवान श्री रघुनंदन को लेकर के आऊं, उनके द्वारा असुरों का संहार हो और हमारा यज्ञ पूर्ण हो। ऐसी चिंता जब विश्वामित्र जी को हुई तो विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए चल पड़े। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा। पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, और इस बहाने चल करके मैं भी राम जी का दर्शन कर लूं। राम जी का अवतार हो गया, राम जी 12 वर्ष के हो गए और अभी तक विश्वामित्र जी ने राम जी का दर्शन नहीं किया। बड़े बड़े लोग आए, दर्शन करके चले गए।
स्वर्ग से देवता लोग आकर के राम जी का दर्शन करके जन्म महोत्सव में सम्मिलित होकर के चले गए और विश्वामित्र जी को अभी तक आने का मौका नहीं मिला। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि चलो इस बहाने ही चल करके राम जी का दर्शन कर लें। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन दीन विचारा, प्रभु अवतर हरन मही मारा। तब मुनिवर मन दीन विचारा, प्रभु अवतर हरन मही मारा। एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनौ दो भाई। एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। सो प्रभु में देखब भरि नैना। सो प्रभु में देखब भरि नैना। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या चलने को तैयार हो गए और विश्वामित्र जी तो त्रिकालज्ञ हैं। भले इन्होंने भगवान का अभी तक दर्शन नहीं किया, लेकिन इन्हें सब मालूम है भगवान चार चार रूपों में अवतरित हो चुके हैं और 12 वर्ष के हो गए भगवान। आगे भगवान के द्वारा कौन कौन लीलाएं होंगी, मानो विश्वामित्र जी को सब मालूम है। सर्वज्ञ कल्प है, त्रिकालज्ञ है। इसीलिए विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, करी बिनती आनो दो भाई। अभी अयोध्या आए नहीं, लेकिन पहले से तय कर लिया है कि दोनों भाइयों को लेकर के आना है, राम जी को और लक्ष्मण जी को। करी बिनती आनो दो भाई। और आए भी, चले तो पहुंचने में देर नहीं लगी। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। विश्वामित्र जी बक्सर से चल पड़े। गंगा के तट पर बक्सर में उनका आश्रम, वहां से चले और चलकर अयोध्या पहुंचे। सरयू में स्नान किया। करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। दशरथ जी के दरबार में विश्वामित्र जी पहुंच गए। ये इतनी कथा मैंने आपको बताई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब दशरथ जी अपने मंत्रियों से कह रहे थे कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे हो गया, चिंतयामास धर्मात्मा तेषाम दार क्रियाम प्रति, अपने बेटों के ब्याह की चिंता व्यक्त कर रहे थे दशरथ जी महाराज, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। जिस श्लोक में दशरथ जी की चिंता का वर्णन है, उसी श्लोक के तुरंत बाद अगले श्लोक में विश्वामित्र जी के आगमन का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ जी इधर सोच रहे थे और वशिष्ठ जी से कह रहे थे, तब तक अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। तब तक एक दूत ने जाकर के सूचना दी, महाराज की जय हो, महामुनि विश्वामित्र आए हुए हैं। और विश्वामित्र आए ये सुनकर दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को, ब्राह्मणों को लेकर स्वागत करने के लिए चल पड़े महाराज। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठारने आनी, निज आसन बैठारने आनी। चरण पखार की नियति पूजा, चरण पखार की नियति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति
दशरथ जी ने सुना, अपने मंत्रियों को लेकर मिलने गए, साष्टांग प्रणाम किया, करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, और ला करके आसन पर विराजमान किया। चरण प्रखार कीन अति पूजा, चरण प्रक्षालन किया, चरण धोया और चरणामृत लिया। और विविध प्रकार के भोजन व्यंजन परोसे। विश्वामित्र जी महाराज ने भोजन किया और भोजन करके विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हो गए। घर में संत पधारे तो संत का, महापुरुष का स्वागत कैसे करना चाहिए, यही विधि। कोई महात्मा आवे, सूचना मिल गई कि महाराज आ रहे हैं, तो स्वयं आगे बढ़ करके उनका स्वागत करना चाहिए। आदर पूर्वक ला करके उन्हें आसन पर विराजमान करना चाहिए, फिर उनका चरण धुलना चाहिए। संतों के चरणों में ही संपूर्ण कल्याण और मंगल निहित है। संतों के चरण रज से ही तीर्थ तीर्थ बनता है। ये जितने तीर्थ हैं, उन तीर्थों की महिमा संतों के कारण है। इसीलिए संतों का एक नाम है तीर्थंकर। जैन धर्म में संत को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थम करोति तीर्थंकरः, जो तीर्थ को करते हैं, बनाते हैं। तीर्थ बहुत बढ़िया हो, वहां कोई संत न हो, बोले तो फिर तीर्थ नहीं। तो संत आवे तो सुंदर आसन पर विराजमान करके पहले उनका चरण धोना चाहिए। चरण धोकर चरणामृत लेकर वह चरणामृत सर्वत्र घर में छींटना चाहिए। इसके बाद उन्हें चंदन माला पुष्प समर्पण करके, वस्त्रादि समर्पण करके, सम्मान करके, इसके बाद फिर उन्हें भोजन जलपान जो भी कराना हो, पवित्र वस्तु समर्पण करना चाहिए। और ये सब जब संपन्न हो जाए, स्वागत सत्कार पूजा भोग, तब पूरे परिवार को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराना चाहिए। अब पारी पारी से सब लोग प्रणाम करो और आशीर्वाद दो। दशरथ जी ने ऐसे ही किया। पहले स्वागत किया, आसन पर बैठाया, आरती उतारी, भोजन समर्पण किया। भोजन करके विश्वामित्र जी महाराज जब तृप्त हो गए, तब दशरथ जी महाराज ने अपने चारों कुमारों को बुलाया और प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी, राम देख मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को बुला करके प्रणाम कराया। तब विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। संत की पहले सेवा करो, आरती करो, भोग लगाओ, पवाओ, जब वो प्रसन्न हो जाए तब आशीर्वाद लो। और संत थके मांदे आए, न भोजन कराया, न जलपान कराया, न स्वागत। बोले महाराज आशीर्वाद दो। काहे को आशीर्वाद देंगे, फोकट में थोड़ी आशीर्वाद मिलता। कुछ सेवा करो, मन प्रसन्न हो तब आशीर्वाद मिले। विश्वामित्र जी महाराज जब प्रसन्न हो गए, तब चारों कुमारों ने प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने खूब आशीर्वाद दिया। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी तो देखते ही रह गए। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके देखता ही रह जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम का मुखमंडल चंद्रमा और विश्वामित्र जी के नेत्र चकोर बन गए। अपलक नेत्रों से राम जी के स्वरूप माधुर्य का दर्शन करते रहे। और फिर दशरथ जी ने पूछा, यही कारण आगमन तुम्हारा। हे भगवान, आपने कृपा की मेरे ऊपर, मैं धन्य हुआ। आप आज्ञा करो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। यही कारण आगमन तुम्हारा,
किस कारण से आपका आगमन हुआ। तो विश्वामित्र जी ने पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। यहां पर तो प्रशंसा की बात नहीं है रामचरितमानस में। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ने पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। राजन तुम बहुत अच्छे हो, बड़े धन्य हो। हाँ। सदृशम राजसार्दूल, हे राजन आपके समान कोई दुनिया में राजा नहीं है। सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं हो सकता। और सच्ची बात है, नहीं हो सकता। क्यों? बोले साक्षात भगवान जिनके पुत्र हों ऐसे राजा तो हमारे दशरथ जी। विश्वामित्र जी कहते हैं आप जैसा राजा तो पूरी पृथ्वी पर कोई हो नहीं सकता, आप धन्य हो। महावंश प्रसूतस्य, ऐसे पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ। वसिष्ठ व्यपदेशिनः, और वसिष्ठ जैसे परम ज्ञानी महात्मा आपको गुरु मिले, इस कारण से भी आपकी अद्भुत महिमा है। आपके समान तो कोई हो नहीं सकता। बड़ी लंबी चौड़ी प्रशंसा की विश्वामित्र जी ने दशरथ जी। दशरथ जी प्रशंसनीय हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। जो प्रशंसनीय हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा का मतलब क्या है? बोले स्तुति। प्रशंसा को ही स्तुति कहते हैं। और जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए उसकी स्तुति होनी चाहिए। जो अस्तुत्य है, स्तुति के योग्य है, उसकी स्तुति होनी चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा आप धन्य हैं, आप महान हैं। और इसके पीछे एक कारण और भी था। बोले वो कारण क्या? बोले किसी से कुछ काम करवाना हो, किसी से कुछ लेना हो तो पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े उदार हो, आप बड़े दानी हो, आप बड़े दिलदार हो। इस प्रकार जब आप उसकी प्रशंसा का पुल बांध दोगे तो बेचारा न चाह करके भी कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा। कहते हैं ना कि भागवत में कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ तो राक्षस अमृत लेकर के चले गए। देवता उदास हो गए, बोले अब कैसे मिले? तो भगवान मोहिनी बन करके आए। तो भगवान मोहिनी बन करके आए देवताओं के पास। तो भगवान तो इसीलिए आए थे कि देवता वो दैत्यों के पास कि ये अमृत इनसे ले लें और देवताओं को पिला दें। अब दैत्यों से अमृत लेकर देवताओं को पिलाना कितना कठिन काम था, क्योंकि दैत्य तो पहले ही छीन करके भागे थे और सबल थे और सबके मत अलग अलग थे, सब एक मत भी नहीं थे, सब झगड़ रहे थे आपस में ही। अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभो। वो कहता था पहले हम अमृत पिएंगे, वो कहे पहले हम अमृत पिए, आपस में ही लड़ाई फजी। ऐसी स्थिति में सबको अनुकूल करके और उनके हाथ में गए हुए अमृत को फिर ले लेना और उसके बाद अपनी इच्छा के अनुकूल उनको चलाना कितना कठिन काम था। लेकिन भगवान ने क्या लीला की? बोले मोहिनी भगवान ने उन असुरों के सामने प्रकट होकर उन असुरों की बड़ी प्रशंसा की, खूब प्रशंसा। अरे तुम बड़े वीर हो, ये देवता तो सब बड़े कायर हैं, तुम लोग बड़े वीर हो, उदार हो, कश्यप की संतान हो। इस प्रकार से बड़ी लंबी चौड़ी प्रशंसा भगवान ने, मोहिनी भगवान ने उन दैत्यों की। और उस प्रशंसा का परिणाम कि बाद में मोहिनी भगवान जो भी कुछ करते हैं तो वो दैत्य संकोच के कारण कुछ बोल नहीं पाते। वो दैत्य जान रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, देवता अमृत पी रहे हैं, हमारा नंबर नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी उन दैत्यों ने विरोध नहीं किया मोहिनी भगवान का। क्यों? तो वेदव्यास जी वहां पर लिखते हैं बहुमानाच्च। देखो बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हाथ उठा दिया जय। तो बहुमानाच्च, उनका बहुमान किया। मोहिनी भगवान ने इतना सम्मान दे दिया, इतनी प्रशंसा कर दी कि उस सम्मान और प्रशंसा के संकोच में पड़ करके दैत्य कुछ बोल नहीं पाए। बहुमानेन चाबद्धा न ऊचुः किंच विप्रियम।
बहुमान में आबद्ध होने के कारण कोई भी विपरीत बात वो दैत्य लोग नहीं बोल सके, संकोच में पड़ गए। उसी तरह यहां पर भी विश्वामित्र जी ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा। विश्वामित्र जी ने सोचा प्रशंसा करेंगे तभी काम होगा, फिर हम जो कहेंगे तो ये मेरी बात मानेंगे। प्रशंसा करने के बाद तब विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावई मोही, असुर हमें दुख देते हैं, मैं यज्ञ करना चाहता हूं, मेरा यज्ञ पूरा नहीं होता, मैं आपके पास याचना करने आया हूं, सहायता मांगने आया हूं। और यज्ञ के लिए व्यक्ति सहायता मांगता है तो उसको क्या कहते हैं? बोले चंदा कहते हैं। लोग कहते हैं महाराज हम यज्ञ कर रहे हैं, आपसे चंदा लेने आए हैं, आप भी कुछ चंदा दो, सहयोग करो। तो विश्वामित्र जी भी कहते हैं मैं यज्ञ कर रहा हूं और आपसे चंदा मांगने आया हूं, सहयोग मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा ठीक है, कितनी 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा स्वर्ण मुद्रा लेने नहीं आए, हम चंदा लेने तो आए हैं, लेकिन चंदा के रूप में आपके पुत्र रामचंद्र को ही लेना चाहते हैं। आप रामचंद्र को ही चंदा के रूप में दे दीजिए, और हमको कोई चंदा नहीं चाहिए, हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए। रामचंद्र को ही चंदा के रूप में ले जाएंगे, वो भी अकेले नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण जी के सहित राम जी को दीजिए। पहले लक्ष्मण जी को मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, पहले लक्ष्मण का नाम लिया, राम जी का नाम बाद में लिया। विश्वामित्र जी आए हैं राम जी को मांगने, लेकिन पहले लक्ष्मण जी को मांग रहे हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो बसना था। लक्ष्मण जी को पहले क्यों मांगा? क्योंकि विश्वामित्र जी तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ कल्प हैं, इनको सब मालूम है। क्या मालूम है? बोले विश्वामित्र जी को मालूम है कि राम जी अकेले जाएंगे ही नहीं। हाँ। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जहां रहते हैं राम जी वहीं रहते हैं। आप सोचते होंगे कि राम जी जहां रहते हैं लक्ष्मण जी वहां रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी जहां रहते हैं राम जी वहां रहते हैं। लक्ष्मण के बिना राम जी नहीं रह सकते, लक्ष्मण जी जहां रहेंगे राम जी वहीं रहेंगे। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने दोनों भाइयों के प्रेम का जब वर्णन किया है तो लिखा है कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद भी नहीं आती। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना, सुंदर सुस्वादु व्यंजन भी राम जी को भोग लगाया जाए तो लक्ष्मण जी अगर साथ में न हो तो राम जी भोजन भी नहीं करते। लक्ष्मण के बिना न राम जी को नींद आती है न भोजन अच्छा लगता है। तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण जी कौन है? बोले राम जी के बाहरी प्राण हैं। जैसे प्राण के बिना कोई नहीं रह सकता, उसी तरह राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। और पूरी लीला देख लो आप शुरू से अंत तक, जन्म से लेकर के राज्य लीला पर्यंत कोई ऐसी लीला नहीं है जिस लीला में राम जी के साथ में लक्ष्मण जी न हो। बाकी सब मिलते बिछुड़ते रहते हैं। राम जी वन में चले जाते हैं, भरत जी अयोध्या में ही रह जाते हैं। राम जी अयोध्या में रहते हैं तो भरत जी ननिहाल चले जाते हैं। भरत जी के प्रेम की अद्भुत महिमा है, भरत के प्रेम की बड़ी प्रशंसा है। लेकिन भरत जी राम जी के बिना रह लेते हैं और राम जी भी भरत जी के बिना रह लेते हैं। श्री जानकी जी का और रघुनंदन का प्रेम अद्भुत है, अवर्णनीय है। लेकिन जानकी जी के बिना राम जी रह लेते हैं और राम जी के बिना जानकी जी रह लेती। वो बात अलग है कि तत्वतः दोनों कभी अलग होते ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तत्व की दृष्टि से विचार करने पर श्री सीता रामचंद्र जी कभी अलग होते नहीं, वो तो जुगल सरकार नित्य दिव्य दंपति हैं। लेकिन लीला में अलग रह लेते हैं। माताओं के बिना भगवान रह लेते हैं, पिताजी के बिना भी रह लेते हैं, गुरु जी के बिना रह लेते हैं, यहां तक कि हनुमान जैसे सेवक के बिना भी भगवान रह लेते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के बिना भगवान नहीं रह सकते। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और वाल्मीकि की वाणी वेदावतार है। चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतार लेते हैं।
वेद में प्रतिपादित जो परमात्मा है, वेद प्रतिपाद्य परमात्मा जब राम जी के रूप में अवतरित होता है तो चारों वेद ही भगवान का गुणगान करने के लिए रामायण के रूप में अवतार लेते। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। रामायण के रूप में वेदों ने अवतार लिया। तो वाल्मीकि रामायण की एक एक पंक्तियां परम प्रमाण और सिद्ध मंत्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, लक्ष्मण जी के बिना भोजन नहीं करते, लक्ष्मण जी के बिना वो कहीं रह नहीं सकते। इसीलिए आज भी मंदिर बनाया जाता है। राम जी का मंदिर बने तो उस मंदिर में हनुमान जी रहें न रहें काम चलेगा, भरत जी रहें न रहें काम चलेगा, यहां तक कि जानकी जी रहें न रहें काम चलेगा, लेकिन लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। कहीं भी राम जी का मंदिर बनता है तो लक्ष्मण जी उनके बगल में प्रतिष्ठित किए जाते हैं। क्यों बोले? लक्ष्मण जी के बिना राम जी रह नहीं सकते। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय सुर तर तुलसी। तो लक्ष्मण जी के बिना भगवान कहीं जाते नहीं, लक्ष्मण जी के बिना भगवान रह नहीं सकते। इस रहस्य को विश्वामित्र जी जानते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को ही मांगा। लक्ष्मण जी मिल जाएंगे तो राम जी का मिलना कन्फर्म है। जैसे बैंक में आप भुगतान लेने जाओ तो पहले टोकन मिल जाए, टोकन मिल गया तो भुगतान तय है, मिलेगा भले लेट में मिलेगा। जैसे बैंक में जाते हैं वो पीतल का छल्ला देते हैं, बड़ौदा बैंक में, स्टेट बैंक में, टोकन मिल गया तो इसका मतलब आपका काम बन गया है, बस अब थोड़ी ही देर में आपको भुगतान मिल जाएगा। और टोकन नहीं मिला बोले तब तक कंफर्म नहीं है। तो लक्ष्मण जी ही वो टोकन है कि लक्ष्मण जी मिल जाएं तो राम जी का मिलना तय है। तो इसीलिए विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय हो बसनाथा। इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। और हे राजन, देहु भूप मन हर्षित तजौ मोह अज्ञान। प्रसन्न होकर के आप राम लक्ष्मण को मेरे साथ विदा कर दीजिए और मोह और अज्ञान का आप त्याग कीजिए। इनका कोई अनिष्ट नहीं होगा, इनका कोई अमंगल नहीं होगा, इनका यश फैलेगा और आपका भी सर्वत्र सुयश होगा। धर्म सुजस तुम कह और इनकह अति कल्याण। आपका सुयश होगा, आपकी जय जयकार होगी। क्यों? बोले राम जी कुछ भी करेंगे तो वहां आपका भी नाम जुड़ा होगा। बोले किसके बेटे हैं? बोले दशरथ जी के बेटे। राम जी त्रिभुवन विजय करेंगे तो नाम किसका होगा? बोले आपका होगा। बोले दशरथ जी के पुत्र ने ये काम किया तो आपको भी सुयश होगा। और इनका अति कल्याण, और इनका कल्याण होगा। विश्वामित्र जी ने संकेत में कह दिया दशरथ जी से कि महाराज आप अपने बेटे के ब्याह की चिंता कर रहे हो ना, इनको भेज दो, इनका ब्याह हो जाएगा। क्यों? बोले कल्याण का मतलब ही विवाह होता है। इनका अति कल्याण, इनका कल्याण हो जाएगा। कल्याण माने विवाह। बोले दक्षिण भारत में आप जाओ, ये हमारे जजमान बंधु हैदराबाद से आए हैं, वहां तो कल्याण ही कहते हैं विवाह। विवाह का जो मंडप होता है उसको कल्याण मंडपम ही कहा जाता है। भगवान का विवाह होता है तो उसको कहा जाता है कल्याण महोत्सव, रुक्मिणी कृष्ण कल्याण महोत्सव। तो भगवान का विवाह, विवाह को ही कल्याण कहते हैं द्रविड़ देश में। तो विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि इनका अति कल्याण, इनका तो कल्याण हो जाएगा। अति कल्याण, अति कल्याण का मतलब आपके चारों छोरों का ब्याह हो जाएगा, अति कल्याण। लेकिन विश्वामित्र जी की इस गूढ़ बात को दशरथ जी नहीं समझ पाए। दशरथ जी तो घबरा गए, मेरे बेटों को लेने आ गए। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी। ये वाणी दशरथ जी को अप्रिय लगी। मेरे बेटे को मांग रहे, कैसे मैं दे दूं? और दशरथ जी ने कहा महाराज मैं सब कुछ दे दूंगा, मेरा प्राण ले लो, मेरा धन ले लो, मेरा राज्य ले लो, लेकिन मैं अपने बेटे राम को नहीं दूंगा। हम अपने पुत्र परिवार को लेकर के जंगल में चले जाएंगे, वो ठीक है, आप सब ले लो, लेकिन मेरे बेटे को मत ले जाओ। दशरथ जी ने साफ मना कर दिया। दशरथ जी ने कहा मैं सब कुछ दे सकता हूं,
राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। और महाराज, मांगते समय आपको विचार करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। क्या सोचना था? विप्र वचन नहीं कहो विचारी। अरे ब्राह्मण, अभी तक तो गुरुजी और विश्वामित्र जी महामहर्षि ये कह रहे थे, लेकिन जब बेटे को मांग लिया तो दशरथ जी ने कहा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण तो मांगने ही वाले होते हैं, सामने वाला दे सकता है कि नहीं दे सकता, उसकी क्षमता है कि नहीं, इसको बिना विचार किए मांग ले, ऐसा ब्राह्मण। दशरथ जी ने कहा विप्र वचन नहीं कहो विचारी। अरे ब्राह्मण, विचार करके तुमने नहीं कहा, विचार कर लेते एक बार। क्या विचार कर लेते? तो दशरथ जी कहते हैं 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। वाल्मीकि रामायण में बीच बीच में वाल्मीकि जी की भी चर्चा होती रहे, आनंद है। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने यही कहा कि 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। हे कुशिक नंदन, हे विश्वामित्र जी, 60,000 वर्ष के बाद तो ये सुख मुझे मिला। कितनी तपस्या और त्याग के बाद, इतने दिनों के बाद मेरी लालसा पूरी हुई, और इस सुख का भी मैं अनुभव नहीं कर सका, और मेरा सुख छीनने के लिए चले आए। दे दो, मैं अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। न रामम ने तुम अर्हसी, आप मेरे राम जी को नहीं ले जा सकते। मना कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज ने जब दशरथ जी की इस वाणी को सुना, सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। दशरथ जी की इस वाणी को, दशरथ जी के जवाब को सुनकर विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, प्रसन्न हुए। नहीं तो विश्वामित्र जी, अब तक तो तुमने मेरी बात टाल दी, तुमने ना कर दिया, अभी मैं तुम्हें श्राप देता हूं। विश्वामित्र जी तो वो, लेकिन विश्वामित्र जी आज नाराज नहीं हुए, आज प्रसन्न है। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय में हर्ष हुआ, प्रसन्नता। क्यों? बोले विश्वामित्र जी जानते हैं कि दशरथ जी अपने राम को देना नहीं चाहते। वास्तव में दुनिया की सारी संपत्ति दे करके राम जी मिल जाएं, फिर भी सौदा सस्ता है, और राम जी को दे दिया जाए, ये कहां संभव? दुनिया में स्वार्थ के लिए, धन के लिए बड़े बड़े त्यागी देखे। किसी ने धर्म को त्यागा, किसी ने सत्य को त्यागा, किसी ने सिद्धांत को त्यागा, लेकिन धन्य है राजा दशरथ जिसने परमात्मा के लिए सब कुछ त्याग दिया। परमात्मा के लिए सब त्यागने को तैयार है, इससे बड़ा तो त्यागी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कोई नाम के आगे त्यागी लिख ले, अलग बात है, लेकिन त्याग क्या है? बोले भगवान के लिए जो सब कुछ त्याग दे। भगवान के लिए घर त्याग देना, संपत्ति त्याग देना, सुख त्याग देना, यहां तक तो साधारण सी बात है, इतना तो बहुत से लोग कर रहे, लेकिन उसके आगे का त्याग बड़ा कठिन है। बोले क्या? बोले भगवान के लिए स्वर्ग सुख परलोक सब का त्याग कर दो, यहां तक कि भगवान के लिए अगर नरक में जाना पड़े तो नरक भी स्वीकार कर ले। ये साधारण त्याग नहीं। भगवान के लिए संसार में हमारा अपयश होगा, हमारी अपकीर्ति होगी, बोले ठीक है, हम सब छोड़ देंगे, चला जाए हमारा यश, चला जाए हमारी कीर्ति, चली जाए, लेकिन राम जी न जाए। ये सर्वोत्कृष्ट त्याग है। ऐसा त्याग सभी नहीं कर पाते। गोपियों ने ऐसा त्याग किया है, इसीलिए गोपियों ने भगवान के चरणों में जाकर के कहा कि हे गोविंद, आपके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, सर्वस्व त्याग दिया। सर्व विषयांस्तव पाद मूलम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। आपके चरणारविंद के लिए हमने सब त्याग दिया, यहां तक कि धर्म अधर्म की भी चिंता छोड़ दी। धर्म होगा कि अधर्म होगा, आपके लिए हमने सब छोड़ा। जो अपना सुख दुख, धर्माधर्म सब कुछ भगवान के लिए त्याग सकता हो, ऐसा प्रेमी भगवान का
बड़ा दुर्लभ। ऐसा प्रेम तो गोपियों ने भी किया। वो कथा आती है ना कि द्वारिकापुरी में भगवान की 16,108 पटरानियां सब भगवान से प्रेम करती। उनको बड़ा गर्व कि हम भगवान से प्रेम करती। एक दिन नारद जी पहुंचे तो भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की। भगवान ने सोचा आज दिखा देते हैं किसको कितना प्रेम है किससे। हाँ, और भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने पेट में दर्द का नाटक किया। भगवान बिस्तर पर पड़े, करवट बदल रहे, कभी इधर कभी उधर। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश। वैद्य आए, राज वैद्य ने नाड़ी देखी, सब कुछ किया। तो महारानी रुक्मिणी ने कहा वैद्य जी कोई उपाय करो, प्रभु को बड़ी पीड़ा हो रही। वैद्य ने नाड़ी देखी और नाड़ी देख करके कहा ये तो असाध्य रोग है, इस रोग का कोई इलाज नहीं। ये तो कोई भूत भविष्य को जानने वाला चमत्कारिक दैवज्ञ आवे वही बता सकता क्या समस्या। तब तक देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने कहा कि इनके रोग का यही इलाज है। इलाज तो बड़ा साधारण है लेकिन मिले कहां? बोले क्या? बोले इनके रोग का इलाज है कि कोई प्रेमी जो इनसे प्रेम करता हो वो अपना चरणामृत धो करके, अपना पैर धो करके इनको पिला दे तो इनके पेट का दर्द दूर हो जाए। यही एक औषधि है, दूसरी कोई औषधि नहीं। बोले अच्छा। बोले ये औषधि कहां से लाई जाए? तो नारद जी ने रुक्मिणी जी की ओर देखा, सत्यभामा जी की ओर देखा। बोले आप सब तो कृष्ण की प्रेमी हैं, उनकी पत्नी है, पटरानी है, आप अपना चरणामृत इनको दे दो। रुक्मिणी जी 4 कदम पीछे हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा मैं अपना चरणामृत और द्वारिकाधीश को दूं? किस नरक में जाऊंगी? मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा नरक की चिंता है, भगवान की चिंता नहीं। बोले ना ना ऐसा तो हम नहीं कर सकती। तब नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी सीधे पहुंचे। नारद जी ने कहा हम उपाय करते हैं। नारद जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में पहुंचे, गोपियों ने नारद जी को देखा और गोपियों ने कहा देवर्षि मेरे प्रभु का क्या समाचार है? नारद जी ने कहा बड़े बीमार हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, दवा नहीं मिल रही। बोले कहीं से ढूंढो देवर्षि, कोई उपाय करो, मेरे प्रभु की पीड़ा दूर हो। नारद जी ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले कृष्ण का कोई प्रेमी अपना चरणामृत दे दे तो कृष्ण के पेट का दर्द दूर हो जाए। उन गोपियों ने कहा हमारा चरणामृत ले जाओ। राधा रानी ने कहा हमारा चरणामृत ले जाओ। ललिता ने कहा हमारा ले जाओ। और फटाफट जितनी गोपियां थी सब अपना पैर धो धो करके एक एक लोटा लेकर के आगे बोले ले जाओ, मेरे कृष्ण को पिला दो, उनका दर्द दूर हो जाए। नारद जी ने कहा अपना चरणामृत भगवान द्वारिकाधीश को दोगी, पाप का नहीं डर है, नरक की चिंता नहीं। गोपियों ने कहा मुझे नरक हो चाहे हम जहन्नुम में चले जाएं, मेरे कृष्ण का दर्द पहले दूर हो, उनकी पीड़ा दूर हो, मुझे नरक की भी चिंता नहीं। मैंने तो कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग दिया है। संत्यज सर्व विषयांस तव पाद मूलम। भगवान के लिए इतना बड़ा त्याग कौन करेगा? भगवान से भक्ति करने वाले 99% अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं, भगवान के लिए कौन त्याग करे? विश्वामित्र जी कहते हैं ये राजन धन्य है जिसने भगवान के लिए सत्य भी त्याग दिया। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आप जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन जब विश्वामित्र जी ने मांगा तो दशरथ जी ने ना कर दिया। दशरथ जी के इस त्याग को देख करके विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। और विश्वामित्र जी सोचने लगे अब मैं कैसे समझाऊं इनको। तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और वशिष्ठ जी जान गए मनोभाव को, और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन इधर आओ, किनारे लेकर के गए और धीरे से कान में कहा राजन अपने दोनों पुत्रों को इनके साथ विदा कर दो। बोले महाराज मेरे पुत्र इनके साथ जाएंगे असुरों से युद्ध करना, कहीं कुछ अनिष्ट हो गया, मैं अपने बेटों को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी ने कहा राजन असुरों का संहार तो बहाना है, उन असुरों को मारने में विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। विश्वामित्र जी महाराज उन असुरों का संहार करने में स्वयं समर्थ हैं। तो दशरथ जी ने कहा फिर मेरे बेटों को मांगने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी कहते हैं तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए।
वे क्या हित करेंगे? तो वशिष्ठ जी ने धीरे से कान में कहा, अरे छोरों का ब्याह कराना चाहते थे ना, इसीलिए वो आए हैं, इनके साथ विदा कर दो, ये ले जाएंगे, सब जगह घुमाएंगे और ब्याह हो जाएगा, उधर से बहू के सहित लेकर के आएंगे, इसीलिए ये आए। दशरथ जी ने कहा, सच में? बोले हाँ। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने जब समझाया, क्या समझाया? बोले बहुविधि समझावा, बहू की विधि समझाई, बहू कैसे आएगी घर में। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह बाबा। और वशिष्ठ जी ने ज्यों ही समझाया, दशरथ जी प्रसन्न हो गए। फिर तो दशरथ जी ने विलंब नहीं किया, तुरंत अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगाया, समझाया, जाओ गुरु जी के साथ जाना है, इनकी सेवा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना, ये जो कहें वो करना। हाँ। और इतना कहते हुए दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। और सौंपते समय दशरथ जी ने कहा, महाराज गुरुदेव, आज से आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं, आप ही इनके पिता। ये पिता क्यों कह रहे हैं? दशरथ जी ये भी कह सकते थे, आप इनके गुरु हो, आप इनके गार्जियन हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके संरक्षक हो। लेकिन दशरथ जी कहते हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को मेरे प्राणनाथ सुदो। ये दोनों मेरे पुत्र, मेरे प्राण के समान हैं, और आज से आप इनके पिता, ले जाओ। ये पिता कहने का भाव ये है कि दशरथ जी कहते हैं, आप इनको ले जाओ और जल्दी से इनका ब्याह करा दो। और हमने सुना है कि ब्याह में पिता की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं वहां ब्याह तय हो जाए और समय से मैं न पहुंच सका, तो पिता की जगह पर आप ही खड़े हो जाना, लेकिन ब्याह तो करा ही देना इनको। पिता की भूमिका का निर्वाह आप कर लेना, लेकिन मेरे छोरों का ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं को मेरे प्राणनाथ सुदो। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने, वो दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देहि आशीष। अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने सोचा, अब रुकना ठीक नहीं है, अब चलो यहां से। तो क्यों? अब तो काम हो ही गया, राम जी मिल गए, अब तो क्या दिक्कत है, आराम से जाएंगे। बोले नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा, इतनी झंझट के बाद तो राजा तैयार हुआ, कहीं इसका मन बदल गया तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए यहां से निकल चलो। दशरथ विश्वामित्र जी महाराज ने तुरंत राम जी से कहा, राम जाओ, जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करो और अनुमति लेकर के आओ। राम जी और लक्ष्मण दोनों भाई गए माताओं को प्रणाम करने के लिए। जननी भवन गए प्रभु और चले नाए पदशीष। माताओं को जाकर के प्रणाम किया। माताओं को जब प्रणाम किया तो माताओं ने कहा, हाँ बेटा जाओ, जल्दी जाओ, विदा कर। माताओं ने एक बार भी नहीं पूछा कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। माताओं ने एक बार भी राम जी को नहीं रोका। गोस्वामी जी लिखते हैं, जननी भवन गए प्रभु, माताओं के महल में प्रभु गए और चले नाई पदशीष, प्रणाम किया और चल पड़े। माताओं ने क्यों नहीं रोका? पिताजी तो इतनी बहस करते रहे, लेकिन माताओं ने कोई बहस नहीं की। क्यों? बोले माताओं को पहले से ही मालूम है कि विश्वामित्र जी आएंगे और छोरों को लेकर के जाएंगे, तो उधर से ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। ये माताओं को पहले कैसे मालूम है? बोले माताओं के पास भी बड़े बड़े गुप्तचर होते हैं महाराज। पुरुष सोचते हैं इनको कुछ पता नहीं, इनको सब पता रहता है, इनका भी दिमाग चलता है बहुत तेज। हाँ, लिखा है बुद्धि जो है पुरुष से 4 गुना ज्यादा स्त्रियों में होती है। लज्जा चापि चतुर्गुणा, लज्जा भी पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में 4 गुना ज्यादा होती है। माताओं को पहले से मालूम है। कैसे मालूम है? बोले वो कल ज्योतिषी जी आए थे ना, वो शंकर भगवान ज्योतिषी बन करके, अवध आज आगम एक आयो,
करतल निरखि कहत सब गुणगन बहुतन परिचो पायो। भगवान शंकर एक दिन ज्योतिषी बनकर के आए थे। उस समय रामलला जी छोटे थे। मैया ने ज्योतिषी जी को बुला करके हाथ दिखलवाया राम जी का। राम जी का हाथ देख करके ज्योतिषी जी ने, भोले बाबा ने बताया था सब कुछ, भविष्य का वर्णन किया था। क्योंकि माताओं ने पूछा था मेरे छोरों का ब्याह कब होगा और कहाँ होगा ये बताओ। बोले माताओं को अपने बेटे के ब्याह की ज़्यादा चिंता रहती है, और चिंता रहे न रहे लेकिन बच्चों का ब्याह हो, बहु बढ़िया आवे। तो माताओं ने पूछा कि मेरे बेटों का ब्याह कब होगा और कैसे होगा। तो भगवान शंकर ने बता दिया था, विश्वामित्र जी आएंगे और वो यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाएंगे, तो जनकपुर में स्वयंवर में उनका विवाह हो जाएगा। कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। तो माताओं को पहले से मालूम था। तो विश्वामित्र जी महाराज आए दरबार में। ये माताओं को महल में पता चल गया। वो तो प्रसन्न हो गई, बोले बहुत अच्छा। और जो राम जी प्रणाम किए तो माताओं जी ने तुरंत विदा कर दिया। माताओं ने विदा कर दिया, बोले जाओ। भगवान चल पड़े विश्वामित्र जी के साथ।